केसेस की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वुकला की तादाद भी बहुत ज़्यादा है पीटीआई में। और बड़े सीनियर वुकला भी हैं पीटीआई में। अली ज़फ़र साहब हैं, हामिद ख़ान साहब हैं। मैं वही बात करूँगी जो मैंने पहले भी कही थी जब हमने ये सवाल उठाया था शो पे, कि मुझे तो लीडरशिप क्राइसिस नज़र आ रहा है पीटीआई में। एक सेकंड टियर लीडरशिप नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ से आएगी। वुकला तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लग ये रहा है कि कोई कभी किसी से नाराज़ होता है, कोई कभी किसी से नाराज़ होता है, तो एक यूनिटी नहीं है पार्टी में जो स्ट्रेटेजाइज कर सके कि हमने इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है। अब इसकी दो अब हमने बहुत बहुत से ऐसे अब वाकयात हो चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि पार्टी में कंफ्यूजन रहती है। चेयरमैनशिप का मामला ले लें पीटीआई का, ये सेनेट की सीटों का मामला ले लें, उसके बाद इत्तेहाद किससे करना है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से करना है, एमडब्ल्यूएम से करना है, और आजकल मुझे लगता है कि ऑपोजिशन लीडर का जो मामला है वो भी शायद कुछ पीटीआई में फंसा हुआ है इस वक्त। नाम तो उन्होंने उमर अयूब साहब का दे दिया था इस महीने, लेकिन उसके बाद से पीटीआई की तरफ से भी कोई बात नहीं हो रही कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया स्पीकर की तरफ से नेशनल असेंबली में। और कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, असद कैसर साहब का भी नाम आ रहा है ऑपोजिशन लीडर के लिए, शेर अफजल मरवत साहब का भी नाम आ रहा है। तो वो भी एक लगता है कि एक पूरी पार्टी इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है। अब उसकी दो वजूहात हो सकती हैं अलीना। एक तो ये कि इस वक्त पार्टी दबाव का भी शिकार है, ये भी एक रियलिटी है। पार्टी के अंदर प्रेशर है, अगर आप किसी को दीवार से लगाएंगे और उन पे प्रेशर डालेंगे तो जाहिर सी बात है घबराहट में वो कुछ गलत फैसले भी करेंगे, जो हम देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से। दूसरी चीज मेरे ख्याल से कुछ गलतियां भी हैं जिसकी पीटीआई को और पीटीआई की जो लीगल टीम है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब मैं पेशावर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ रही थी जो रिजर्व सीट में आया है, जो अगर आप वो तफसीली फैसला पढ़ें तो उसमें पेशावर हाईकोर्ट लिखती है कि पीटीआई हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इंतखाबी निशान के बारे में था, हमने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बार बार पढ़ा। उसमें इंतखाबी निशान तो पीटीआई को नहीं दिया, लेकिन ये नहीं कहीं पे लिखा कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है या पीटीआई के स्टेटस पे एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई सवाल उठाए गए हों। तो पेशावर हाईकोर्ट ने ये सवाल किया कि आपके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पीटीआई की टिकट पे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा, उनको इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं रोका उनको। ठीक है, आपको इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन आप पीटीआई की टिकट पे तो इलेक्शन लड़ सकते थे। इस पे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम, और ये सबसे अहम मेरे ख्याल से ये एक सेंटेंस था इस फैसले में, कि हमारे सामने इस वक्त पीटीआई जिसने इलेक्शन की सीटें जीती और सबसे ज्यादा सीटें जीती वो केस नहीं लड़ रही। हमारे सामने इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा और इलेक्शन में सीटें भी नहीं जीती, वो आके हमारे सामने केस लड़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने के बाद तो मुझे यही लग रहा था कि कुछ जो वुकला इस फैसले से पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई को अपना केस लेके जाना चाहिए था रिजर्व सीट का अदालतों के सामने, कि हम एक सियासी जमात हैं, हम रजिस्टर्ड सियासी जमात हैं, इलेक्शन कमीशन में भी ये हमारी रिजर्व सीट है और हमें सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं इस इलेक्शन में, बजाय इसके कि वो कभी किसी के साथ इत्तेहाद ढूंढते, कभी किसी के साथ इत्तेहाद करते। तो ये कुछ गलतियां हैं, एक दबाव बिल्कुल एक फैक्टर है, और दूसरा कुछ जिम्मेदारियां पीटीआई के वुकला को भी लेनी पड़ेगी कि उनकी कुछ गलतियां हैं, उनकी कुछ तैयारियां नहीं होती। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, आपको याद है केस चल रहा था, बीच में कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पे देखें ये चल रहा है, सोशल मीडिया की हम सीडी लेके आए हैं। तो बिल्कुल ये दोनों फैक्टर्स हैं। बट एक चीज़ में यहाँ पे ज़रूर एक सवाल आया मेरे जहन में, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसको रेफ़र किया, गो कि बिल्कुल खालिस कानूनी सवाल है, और मैं चाहूँगी जिस दिन हमारे पास कोई कानूनी एक्सपर्ट हो हम इसको एड्रेस करें। ये पॉइंट ज़रूर उठाया, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्होंने इलेक्शंस ही कलअदम करार दे दिए थे। जब कोई पार्टी के इलेक्शंस कलअदम करार दे दिए तो टिकट्स जारी करने का जो इख्तियार था उसके ऊपर भी फिर सवाल उठ गया कि क्या इमरान खान ही जारी करेंगे, वही चेयरमैन है, क्या हैसियत है क्या नहीं। और फिर अगर ये सारा मामला है और पार्टी को सिंबल ही नहीं मिल सकता तो वो तो आज़ाद हैसियत में ही करेंगे ना कंटेस्ट। देखिए अलीना, मेरी जो इसमें समझ है वो ये है कि उस फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पीटीआई एज ए रजिस्टर्ड पार्टी तो थी, और मेरे ख्याल से पेशावर हाईकोर्ट भी यही मामला रेज करी कि आप लेके जाते तो फिर फैसला बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी आता वो हम देख लेते, लेकिन आप ये जाके ये केस तो रखते हैं उनके सामने कि देखिए हम रजिस्टर्ड पार्टी तो हैं, आप हमें इंतखाबी निशान ना दें, लेकिन हम पीटीआई की टिकट पे ही लड़ेंगे इलेक्शन। ओके।